हेलो दोस्तों, वीडियो में हम रिटायरमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर दो केसेस को हमने वीडियो में लिया हुआ है। आपको मैं समझाता हूं। दो रिटायरमेंट गोल्स हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति है जिनकी एज है 30 और दूसरे जिनकी एज है 40। ठीक है, और दोनों को ही रिटायर होना है 55 की एज। किस तरीके से दोनों अपने रिटायरमेंट को पा सकते हैं, तो ये वीडियो एक तरीके से ब्लूप्रिंट जैसा है दोस्तों। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है या फिर व्यक्ति है, 30 की एज, 25 साल है टोटल। अभी रिटायरमेंट को 25 साल वो जॉब करेंगे या बिजनेस कुछ भी करेंगे, और रिटर्न का एजम्पशन हमने 12% का रखा हुआ है। और जो इन्वेस्टमेंट रहेगा एसेट एलोकेशन के हिसाब से मोस्टली म्यूचुअल फंड की तरफ रहेगा। एक एजम्पशन मैंने ये भी लिया है कि वो बिगिनर है और अभी अकाउंट में पैसा नहीं है। मतलब कोई भी मान लीजिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब एक्स्ट्रा अभी पैसा नहीं है, बिल्कुल शुरुआत ही वो कर रहे हैं। ये एक एजम्पशन मैंने लिया हुआ है। क्योंकि 30 की एज है, अभी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एज्यूम किया है उनके 50,000 के हैं। ठीक है, अब हर इंसान के अलग अलग यहां पर वैल्यू हो सकती है। किसी का महीने का खर्चा 20,000 भी हो सकता है। मान लीजिए अपने घर में वो रहते हो या अपने जो शहर है वहीं पर ही रहते हो, वहीं पर ही बिजनेस हो, या फिर किसी का 2 लाख भी खर्चा हो सकता है, 4 लाख भी खर्चा हो सकता है। मैंने 50,000 का एक एजम्पशन लिया हुआ है दोस्तों। फिर प्री और पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन को मैंने 7% का रखा है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो भारत है उसका इन्फ्लेशन 7% का रहेगा। रिटायरमेंट अब हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी तो इनकम चाहिए। उसके बाद में 9% का जो रिटर्न्स है उसका एजम्पशन रखा है। अब रिटायरमेंट से पहले आप देख सकते हैं 12% रखा है। मतलब मोस्टली इक्विटी रहेगा, थोड़ा हाई रिस्क रहेगा। यहां पर रिस्क हम लोग का कम रहेगा, रिस्क रहेगा कम, क्योंकि स्टेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल पर ज्यादा फोकस रहेगा, तो रिटर्न्स थोड़े कम यहां पर हो सकते हैं दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग क्या है, जो आपका 50,000 का खर्चा था, अब 25 साल है, 2025 तो आ चुका है, तो 2050 में एक तरीके से आप रिटायर हो रहे हैं, तो यही 50,000 सेम लाइफस्टाइल का जो खर्चा है, यस सरप्राइजिंग आपको लग सकता है, 2,71,371 है। मतलब सिंपल 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपका मंथली एक्सपेंसेस हो सकता है, जो आज आप सेम लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं। और यस आपको ज्यादा लग सकता है, बट आप खुद सोचिए, 2025 है, आप 10-12 साल पहले जाइए, जो आपके खर्चे थे आज एक्चुअली में डबल या ट्रिपल भी हो गए होंगे। मान लीजिए आज आपका घर 1 लाख में चलता है, तो सेम आपका 30-40 हजार में 2013-14 में चल रहा होगा। तो इन्फ्लेशन रहने ही वाला है दोस्तों, तो वो हमको बीट करना ज्यादा जरूरी है। अब रिटायरमेंट किटी कितनी जरूरत है, तो लगभग 7.5 करोड़। मतलब आज आपकी एज 30 है, 55 तक रिटायर होना है, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। अगर महीने का आपका खर्चा है 50,000, क्लोज टू 7.5 करोड़ का आपको प्लान करना है। अगेन एज ए रेंज अगर आप कहें तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ टू 8 करोड़ के बीच में आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। ओके, अब इसको किस तरीके से आप पा सकते हैं, आपका जॉब होगा, बिजनेस होगा, सैलरी मिलती होगी, तो आपको फोकस करना है अपने गोल्स पर। बेस्ट स्कीम या बेस्ट स्टॉक आपको मिल जाए, उससे लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा डिसिप्लिन से, एसेट एलोकेशन से। और यहां पर आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं। जैसे पहला ऑप्शन, आप 44,000 की एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सैलरी है 80,000, 80,000 सैलरी है, ठीक है, अब 50,000 तो आपका खर्चा ही है, तो फिर 44,000 तो एसआईपी तो हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो आप दूसरा एक और तरीका यहां पर कर सकते हैं। आप यहां पर स्टेप अप या टॉप अप, या फिर हर साल जब भी सैलरी बढ़े तो उस समय में आपकी जो इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपका जो एसआईपी का अमाउंट है 17,000 की एसआईपी से शुरू करिए, और हर साल 4,000 की आप एनुअल इंक्रीज करते रहिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपका लॉन्ग टर्म का जो गोल है 7 करोड़ टू 8 करोड़ के बीच में, जो ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ है, ये आप पा सकते हैं 55। यस 25 साल बहुत लंबा टाइम है। कभी कभी बीच में आपको लगेगा इक्विटी आ गई है, पैनिक आ गया है, वॉलेटिलिटी आ गई है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये हमने केस 1 डिस्कस किया। केस 2, अब आपकी एज 40 है। अब जनरली 40 में किस तरीके से कोई भी पर्सन का रहता है, मान उनका मैरिज हो गया होता है, 1 या 2 किड्स होते हैं, किड्स अभी स्कूल में जा रहे होते हैं, इस तरीके से रहता है, और सैलरी उनकी ज्यादा होती है। जब वो 30s में जितना कमा रहे थे, मान लीजिए 30s में 80,000 कमा रहे थे, अब वो 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी ज्यादा, ये 4 लाख भी कमा रहे होंगे। अब उनको रिटायर होना है 55 में, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव उनके लिए तो अब हो गया है, क्योंकि अब टाइम उनके लिए कम है। ठीक है, सिचुएशन अब डिफरेंट है। 15 साल में अब रिटायर होना है, लेकिन सैलरी आपकी ज्यादा है। अगर इस टाइम में सैलरी आपकी कम है 30s की एज के कंपैरिजन में, तो फिर अगेन आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कैरियर के हिसाब से।
ठीक है, अब यहां किस तरीके से, अब आपके पास 15 ईयर्स है, आपको रिटायर होना है तो 2040 में रिटायर होना है, 2025 चल रहा है। अगेन सेम एजम्पशन मैंने लिया है 12% का, बट यस एक छोटा सा एक डिफरेंस मैंने यहां पर कर लिया है कि ठीक है, अगर आज 40 की एज है आपकी, तो 40 की एज में आपने यस पिछले आप 12-15 साल से आप जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है, कि 40 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे, म्यूचुअल फंड में किए होंगे या फिर मे बी एफडीज में किए होंगे, कंजर्वेटिव होगा, कुछ भी आपने इन्वेस्ट किए होंगे, और वो मैंने एज्यूम किया कि वो 12% से ग्रो कर रहा है। अगर 40 की एज में अगर अभी 0 है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा चिंता हो जाता है। अगेन कस्टमाइज प्लान भी बनते हैं, ठीक है, ये एक अगेन मेरे एजम्पशन से मैंने एक प्लान बनाया है, मतलब 40 की एज में 40 लाख ऑलरेडी आपके पास है और 12% से वो ग्रो कर रहा है, तो उसको ग्रो होने देते हैं अलग से। अब आपके मंथली एक्सपेंसेस को मैंने आज के हिसाब से एज्यूम किया है 1 लाख। अब देखिए इस टाइम में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ईएमआई हो सकती है, बच्चों का स्कूल का फीस हो सकता है, फिर लाइफस्टाइल के भी खर्चे हो सकते हैं बहुत सारे। अगेन पोस्ट और प्री जो रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 7% ही एज्यूम किया है, और रिटायरमेंट के बाद 9%, क्योंकि उस टाइम में जैसा अभी 12% में आप एग्रेसिव जा सकते हैं, 9% मतलब थोड़ा सा कम। यस यहां पर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं 12% में क्या होता है, हमको 18, 20, 25% चाहिए, मार्केट ने उतना रिटर्न दिया है, लेकिन ये भी सच्चाई है पिछले 6 महीनों में आप देखेंगे तो किसी इन्वेस्टर को अगर 10-12% भी मिला है तो बहुत हैप्पी है। 2-3 साल वाले इन्वेस्टर्स को यस अच्छा रिटर्न मिला है, बट मैंने यहां पर 12% का रिटर्न यहां पर पकड़ा हुआ है। यस उससे ज्यादा रिटर्न मिले तो फिर तो बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। अब इस केस में 2040 में रिटायर होना है, उस समय में आपका महीने का खर्चा कितना होगा, आज 1 लाख है तो उस समय में क्लोज टू 2.75 लाख होगा, मतलब अगेन रेंज 2.5 लाख टू 3 लाख, उतना आपका महीने का खर्चा होगा। मतलब साल का खर्चा क्लोज टू 30 लाख मिनिमम हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा भी आप देखेंगे 36 लाख साल का खर्चा उस समय में हो सकता है। रिटायरमेंट किटी कितना चाहिए, अगेन एज ए रेंज में कहूंगा 7 करोड़ टू 8 करोड़ आपको टारगेट करना है। यहां नंबर जो आ रहा है 7.62 करोड़, इतना रिटायरमेंट किटी आपको टारगेट करना है। और आपके पास समय कितना है, 15 ईयर्स का टाइम है। बट यस एज्यूम मैंने किया है कि 40 लाख ऑलरेडी आप किसी ना किसी तरीके से स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या इवन एफडी में, और सबका मिक्स करके 12% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब कैसे आप गोल को रीच करेंगे, तो पहला एजम्पशन तो मेरा यही है कि आपकी सैलरी ज्यादा है, तो आप यहां अभी क्या कर सकते हैं, 1.14 लाख की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन यही आता है, मान लीजिए आज आपकी सैलरी 2 लाख है, 2 लाख में 1 लाख तो आपका घर का खर्चा ही है, तो फिर तो इतना बड़ा थोड़ा मुश्किल है हो पाना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 64,000 का आप एसआईपी करिए और एनुअल इंक्रीज 10,000 के हिसाब से करिए। हर साल सैलरी बढ़ती जाएगी, या फिर कभी बोनस आएगा, या फिर लमसम आएगा, इंसेंटिव्स आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां से बीच बीच में ऐड करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और ये थोड़ा इजी और हो सकता है, 39,000 या 40,000 के आसपास की एसआईपी से आप शुरुआत करिए, और एनुअल इंक्रीज थोड़ा ज्यादा, यहां थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, 15,000 का एनुअल इंक्रीज करिए। तो इससे यस अभी आपके ऊपर बड़ी एसआईपी का बर्डन से आप बच सकते हैं, लेकिन आपको बाद में हर साल थोड़े बड़े अमाउंट से आपको एसआईपी जो टॉपअप है वो करना पड़ेगा। बीच बीच में एक और तरीका आप कर सकते हैं जो यहां मैंने लिखा नहीं है, कि कभी भी मार्केट में भी नीचे हो, या कभी भी आपके पास एक्सेस कैश हो, जो हो सकता है आपको लगता है कि नहीं मैं खर्चा कर ही दूंगा। मान लीजिए आपके पास कहीं से इंसेंटिव में मान लीजिए 5 लाख रुपीस आए हैं, अब 5 लाख रुपीस कहीं ना कहीं खर्चे हो ही जाते हैं, अगर सेविंग अकाउंट में हो या कुछ भी खर्चे हो ही जाते हैं, तो 5 लाख में आप ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि ठीक है मैं खर्चा तो चलो करना ही है, बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, या लाइफस्टाइल में भी एक्सपीरियंस, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उसको भी एक्सपीरियंस करिए। 2 लाख या 2.5 लाख का वो एक्सपीरियंस ले लीजिए, थोड़ा बहुत ईएमआई को प्री पेमेंट कर दीजिए, और थोड़ा बहुत आप लमसम के हिसाब से मार्केट में आपकी एसआईपी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो उसको 3 भाग में आपने बांट दिया, ठीक है, खुद तो आपने एंजॉय किया, दूसरा ईएमआई, और तीसरा लमसम कर दिया, तो आपके गोल्स को और जल्दी आप पा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट्स, अब एजम्पशन तो हर चीज में है, हमने भी यहां एजम्पशन लिया है। पहला रिटर्न का एजम्पशन 12% है, अब मार्केट है वोलेटाइल है, 12% उससे ज्यादा भी हो सकता है, और एक्चुअली पिछले 3 साल में ज्यादा हुआ है, लेकिन अगेन मार्केट में कम भी हो सकता है। तो एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मैंने 12% रखा है, वो भी पोस्ट टैक्स। और यहां पर चूंकि सिंप्लीफाई मुझे रखना था, तो मैंने टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं किया, टैक्सेशन फिर एक अलग से डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन नंबर को हमने 7% के आसपास रखा है, ये नंबर चेंज हो सकते हैं, बट यस आरबीआई की कोशिश है, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि इन्फ्लेशन को जितना हो सके कंट्रोल में रखा जा सके। फिर भी 7% मैंने रखा है, और जितना कम इन्फ्लेशन रहे और जितना ज्यादा मार्केट रिटर्न आए उतना ही अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए है। नेक्स्ट, अब एक केस में 15 साल, एक केस में 25 साल मैंने यहां पर कंसिडर किया है। अब इतने साल में लाइफ में चेंजेस आते ही हैं,
एक्सपेंसेस नए आ सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, एसआईपी चेंज हो सकती है, या कुछ भी लाइफ में सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो उन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइफ तो लीनियर नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी आ ही सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं कुछ भी हो, मैं 20 साल तो एसआईपी रखूंगा ही, लेकिन चौथे महीने में ही पैनिक में आके मार्केट से पैसा बाहर निकाल लेते हैं कुछ इन्वेस्टर्स। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दो केस है, कस्टमाइज्ड हम बहुत तरीके से यहां पर कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, और हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं साथ साथ में चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं, साथ साथ एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल में मैंने काम किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स का पैसा मैंने पहले भी मैनेज किया है, आज भी मैनेज कर रहा हूं, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं गाइडेंस दे रहा हूं। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल्स पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को एक स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान किस तरीके से मिले उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट इनकम हो, या फिर वेल्थ क्रिएशन, या फिर फॉरेन वेकेशन, या बच्चों की एजुकेशन, इन सबको हम लोग म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे पा सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पर एक लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है गूगल फॉर्म की लिंक, उसको आपको भरना है, और उसके बाद में मैं या मेरी टीम में से कोई एक आपको रीच करेगा 5 दिन के अंदर, और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा फोकस जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए रहता है एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रिव्यू। ऑलरेडी अगर आपका एक म्यूचुअल फंड चल रहा है तो उसका रिव्यू भी हम कर देंगे, एसेट एलोकेशन पर हमारा फोकस रहेगा, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स पर एक्सेस मिलेगा, और लर्निंग मटेरियल्स हम रेगुलर शेयर करते रहते हैं क्लाइंट्स लोग के लिए। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सीरियस हैं, गोल्स तक पहुंचने के लिए सीरियस हैं, तो हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल फॉर्म के लिंक को देख सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।